मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में भी नाम पैदा कर। मैंने अपने भाई से बहुत कुछ सीखा है। मतलब हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक जो थी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतनी परेशानियों में भी होकर इतने बड़े वो ऑफिसर बने हैं। उन्होंने हमारा नाम रोशन करा। उनसे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन हमें मेहनत करना चाहिए। मेहनत से ही सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी हो, आपकी जाति कोई हो, आपका धर्म कोई हो, आपका मज़हब कोई हो, अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर जज्बा है आपके अंदर, तो आप उस एम को अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर बनना था हमको, बट भाई बोले नहीं, सारे लोग फैमिली में हैं, सब कुछ है, बट एक लॉयर की कमी और है। तो इस वजह से फिर नूर भाई बोले कि नहीं, तुमको लॉ करना है, ये लाइन बहुत अच्छी है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, हमको तो ये भी नहीं पता था कि LLB मतलब किस सब्जेक्ट से करते हैं, क्या होता है। हमें तो बस सिर्फ एक इंजीनियर और एक डॉक्टर, यही 2 लाइन हमको पता थी। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की, नॉट इवन अ सिंगल कोचिंग आई हैव जॉइंड। किसी भी कोचिंग ने ये क्रेडिट नहीं लिया कि मेरा सिलेक्शन जो है उनकी वजह से हुआ है। भैया ने हमको गाइड किया, उनको देख के फिर मेरा मन किया चलो अब B.Ed भी हो गया है, ग्रेजुएशन भी हो गया है, तो चलो अब हम भी करते हैं। तो देश के लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें। माँ बाप इतना सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी करना चाहिए ना। माँ बाप को उससे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ नाम ही मिलता है। तो हमने भी सोचा हम भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। भैया की गाइडेंस वो सब, भैया बोले अब आप दिल्ली जाइए। फिर वहाँ पे मुझे कोचिंग कराया भाई ने, और मैं इस साल मैंने पेपर भी दिया है। मैं यहाँ पर उनके साथ 3 साल रहा हूँ। इस गली का माहौल यहाँ की एक मलिन बस्ती जैसे होती है वैसा हाल था। गली का माहौल ऐसा था, जरी दरदोरी का काम होता था, तो यहाँ पर साउंड बजा के लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। उसके बाद उनकी माँ दूरदर्शन की गली में जाती थी, सबसे रिक्वेस्ट करती थी कि आवाज़ धीमी कर लीजिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी ये मेहनत रही रात दिन। इस छोटे से घर के अंदर हम 6, 7, 8 लोग रहते थे। एक आध मेहमान भी आ जाता था, और गली में सभी से व्यवहार बहुत अच्छा था। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था। संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी घर पे, हर तरीके से स्ट्रगल थी घर पे। इन सब के बावजूद जो है मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा, और मैं सफल हुआ। एक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, और बच्चों के लिए भी बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माने नए शुभ शाम पैदा कर। अगर खुदा दिले फितरत सनाज दे तुझको, लहू तेलाल आगूं से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में भी नाम पैदा कर। हमारी जो पूरी जर्नी है वो शुरुआत होती है एक छोटे से गांव हर्रायपुर से। हर्रायपुर एक बहुत ही छोटा और एजुकेशनली बैकवर्ड गांव है, जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ से हमने 5th क्लास तक पहले 5th क्लास तक प्राइमरी स्कूल में हमने पास आउट हुए। फिर 8th क्लास तक वहाँ के जो जूनियर और प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पढ़े। हमारे वक्त में स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जब बारिश होती थी तो पानी टपकता था, लेकिन हमारे गुरुजन बहुत अच्छे थे उस वक्त। हमारे मास्टर साहब थे जनाब मकसूद साहब, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया। जो बेसिक्स हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे क्लियर किए, मैथ्स बहुत अच्छे से क्लियर किया। इसके बाद एक हमारे मास्टर साहब हुए सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाई। बहरहाल हमने 10th जो है गांव से पास किया, और 10th करने के बाद हम बरेली आ गए। बरेली क्यों आए? क्योंकि हमारे फादर की नौकरी बरेली जुडिशरी में ग्रुप डी में या क्लास 4th में मेरे फादर जो है पियोन बन के यहाँ आ गए। उनकी सैलरी 4000 रुपये थी। क्योंकि सैलरी बहुत कम थी तो हम लोग को बहुत अच्छे मोहल्ले में हम लोग नहीं रह सकते थे। तो एक सेमी स्लम टाइप का मोहल्ला था जोगी नवादा, वहाँ पर हमने
एक घर लिया किराए पे, वहाँ हमने घर लिया और किराए पे हम लोग वहाँ रहते थे। और हमने एडमिशन 11-12 में एडमिशन MB इंटर कॉलेज यहाँ पे है, वहाँ हमने 11th में हमने एडमिशन ले लिया। इसके बाद चूँकि फैमिली में इतना पैसा नहीं था, इसलिए हम कोचिंग नहीं कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। घर के लिए, घर पे साधन जुटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। मुझे अखबार पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो एक वाक़या मुझे याद आता है कि अखबार पढ़ने का, अमर उजाला, दैनिक जागरण में पढ़ता था। तो एक वक्त ऐसा था, हालांकि उसके बाद तो वक्त इम्प्रूव हुआ, एक वक्त ऐसा था कि घर पे अखबार भी नहीं आता था, क्योंकि अखबार के 200-250 रुपये जाते थे, तो वो अखबार भी नहीं आता था। तो अखबार पढ़ने के लिए मैं क्या करता था, जो स्टेडियम रोड पे, यहाँ स्टेडियम है एक, स्टेडियम रोड पे एक ढाबा भी हुआ करते थे और जोगिनावादा में एक शॉप हुआ करती थी, उस शॉप पे जाके मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और उसके बाद घर आता था। खैर 12th मैंने कर लिया यहाँ से, 12th पास आउट हो गया मैं। 12th के बाद अब आगे क्या किया जाए, ये क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन के जवाब में जो मेरे दोस्त थे वैभव और गौरव, उन्होंने कहा कि हम बीटेक करेंगे। तो मैंने भी कहा कि चलो मैं भी बीटेक कर लूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं था बीटेक क्या होता है। तो मैंने पापा से आके कहा, तो पापा और मेरे ताऊ जी जनाब बदरुल हसन, जनाब शमशुल हसन, दोनों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन पैसे नहीं थे हमारे पास कि उसकी कोचिंग करने के लिए 22,000 रुपये लगते थे, 22 से 25,000 रुपये लगते थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, गांव में हमारी 2 एकड़ ज़मीन थी हमारे हिस्से की, हाँ पुश्तैनी ज़मीन थी, उसमें से हमने 1 एकड़ ज़मीन हमने बेच दी। 1 लाख रुपए की वो 1 एकड़ ज़मीन बिकी उस दौर में। उससे हमने 30,000 रुपये हमने अपनी कोचिंग और किताबों पे लगा दिए और 70,000 रुपये हमने एक बरेली में एक मोहल्ला है एजाज़ नगर गौटिया करके एक मोहल्ला था, वहाँ वो भी एक सेमी स्लम टाइप का मोहल्ला था। 70,000 रुपये में उस वक्त हमने एक कमरे का घर जो था 70 गज़ में, 65 गज़ में था वो घर, 65 गज़ का हमने घर ले लिया। अब घर चूँकि हो गया तो वहाँ पर हम पढ़ाई करते रहे, बीटेक की हमने तैयारी की और फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन अलीगढ़ में हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में हो गया। अब AMU में एडमिशन हमारा हो गया। AMU की फ़ीस चूँकि कम थी, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरा एडमिशन ऐसी जगह पे हो जाए जहाँ पर मैं उसकी फ़ीस भर पाऊँ, क्योंकि AMU की फ़ीस कम थी और ऊपर वाले ने मेरी इस इल्तिज़ा को, इस दुआ को सुन लिया और मेरा AMU हो गया। AMU में मैंने पढ़ाई की और AMU के दौरान भी पैसों की बहुत दिक्कतें आई। तो कई बार पैसे जब नहीं हुआ करते थे तो मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को फ़िज़िक्स कम पढ़ाना शुरू किया, तो उससे कुछ पैसे जुटाए और अपनी जो वहाँ के ख़र्चे हैं उन खर्चों को पूरा किया और बीटेक मैंने पास कर लिया। बीटेक में वहाँ से ग्रेजुएट हो गया। मेहनत मैंने खूब की, अपनी पर्सनैलिटी को खूब इम्प्रूव किया और जो कुछ भी मैं आज बना उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं कहूँगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाता है। वहाँ मैंने सीखा कि कैसे बोला जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे ख़ुद को प्रेजेंट किया जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो जगह थी जिसने मुझे रास्ता दिखाया। वही वो जगह थी जहाँ मैंने सिविल सर्विस में आने की मुझे इंस्पिरेशन मिली। तो अलीगढ़ से निकलने के बाद मेरा सीमेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया। सीमेंस में फिर मैंने सोचा सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, लेकिन फिर से मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर से मैं ये एक दिल्ली में एक जगह है राजेंद्र नगर, वहाँ मैं कोचिंग के लिए आया। सैटरडे संडे कोचिंग में जॉब करता था, मैंने सोचा सैटरडे संडे में कोचिंग कर लूँगा। तो वहाँ उन्होंने 52,000 रुपीज़ उस ज़माने में मुझसे मांगे जब मेरी सैलरी 19,000 रुपये थी। तो फिर से मेरे पास 52,000 रुपीज़ नहीं थे, तो मैं उनको नहीं दे पाया। खैर मैंने ये सोचा कि अब एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी और अपनी पढ़ाई पे फिर कंसंट्रेट करेंगे और सैलरी ज़्यादा होगी तो मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। फैमिली में मेरा भाई था, 2 छोटे भाई थे, उनकी पढ़ाई का पूरा ज़िम्मा मेरे ऊपर था। क्योंकि पापा की सैलरी बहुत कम थी इसलिए पूरा ज़िम्मा मेरे ऊपर था। जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे वो मैं अपने घर पे दे दिया करता था। तो खैर मैं उसके बाद सीमेंस के बाद मैंने एक इंडिया का वन ऑफ द प्रेस्टीजियस जॉब है जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बार्क का मैंने एग्ज़ाम दिया। मैंने उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया और उसका एक इंटरव्यू होता है बार्क का, जिसमें कि करीब 1,80,000 से 1 लाख बच्चे बैठते हैं और करीब 200 बच्चे उसमें सक्सेसफुल होते हैं। उस इंटरव्यू में मैं बैठा और मेरा 1.5 घंटे 2 घंटे का करीब इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में पास आउट हुआ और मैं साइंटिफिक ऑफिसर बन गया।
घर वालों को बहुत खुशी हुई। मैं साइंटिफिक ऑफिसर बन के मैं मुंबई के पास एक जगह है तारापुर, मैं वहाँ चला गया। खैर चाहता तो मैं वहीं पर अपने आप को ख़ुद को महदूद कर देता, वहाँ पे मैं ख़ुद को रोक लेता, लेकिन मैंने सोचा अब एक और बड़ा एम अचीव करना है, जो कि मेरे बचपन का ड्रीम था, लेकिन मैं उस पर चूँकि फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, उस पर मैं काम नहीं कर पाया। फिर उस जगह पे मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। 2012 से मैंने तैयारी करना शुरू की। मैंने कोई कोचिंग नहीं की, ख़ुद से, चूँकि कोचिंग जब गया तो वहाँ पर पैसों की मांग हुई और उतने पैसे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने ख़ुद से तैयारी शुरू की। जनरल स्टडीज़ मैंने ख़ुद से पूरा पढ़ा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ख़ुद से पूरा पढ़ा, और मैंने पहला सीरियस अटैम्प्ट मैंने दिया, और मुझे ख़ुद भी भरोसा नहीं था। मैंने प्री भी निकाल दिया, मेंस भी निकाल दिया, और मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। लेकिन इंटरव्यू में मेरे मार्क्स बहुत कम आए। वहाँ पर इंटरव्यू में मेरे मार्क्स 121 आए। तो चूँकि हम लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक मुस्लिम परिवेश से हम लोग आते हैं, तो फिर वहाँ लोगों ने बोला कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमारे देश में मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे देश में मुसलमानों के साथ ये होता है, आप इसलिए नहीं सिलेक्ट हुए, आपका नाम नूरुल हसन है इसलिए। बहुत डिस्करेज किया। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन मैं ये सोचता था कि हमारा देश जो है, हिंदुस्तान जो है, एक बहुत ही प्यारा मुल्क है, इससे अच्छा मुल्क शायद ही कोई और है। अगर आप मेहनत करते हैं तो यहाँ के इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे हैं कि आप ज़रूर ही सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका था, मैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में क्लास 1 ऑफ़िसर बन चुका था। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता अगर इस एग्ज़ाम में, तो मैं क्लास 1 ऑफ़िसर कभी नहीं बनता। ये मेरा कन्विक्शन था। इस कन्विक्शन के साथ मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने प्री निकाला, फिर मैंने मेंस निकाला, और फिर मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। इस बार मैंने इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी की, इंटरव्यू की इतनी अच्छे से तैयारी की, हर एस्पेक्ट पे काम किया, जो भी मेरी कमियां थी उसको दूर किया, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुसार ही मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 190 मार्क्स मुझे मिले। और वो इंटरव्यू के मार्क्स ही थे जिसकी वजह से मैं आज IPS बन के आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। आज मैं IPS बना हूँ, तो वो इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ कई सारी मिथ्स को मैंने ब्रेक किया, बहुत सारी मिथ ब्रेक हुई। पहली मिथ तो ये ब्रेक हुई कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, आपके इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे, इंटरव्यू में काट दिए जाएंगे। तो ये मिथ को टोटली मैंने ब्रेक किया। मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिए, SC गुप्ता सर थे, उनका इंटरव्यू बोर्ड था, उन्होंने मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिए। ये पहली मिथ मैंने ब्रेक की। तो अगर कोई मेहनत करता है, अगर कोई लगन से लग जाता है, तो वो चाहे नूरुल हसन सही, चाहे वो रवि कुमार सही, या कोई अमरदीप सिंह सही, कोई भी हो, आपकी जाति कोई हो, आपका धर्म कोई हो, आपका मज़हब कोई हो, अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर एक हद से गुज़रने की जज्बा है आपके अंदर, तो आप उस एम को अचीव कर सकते हैं। दूसरी मिथ ये थी, वो ये ब्रेक हुई कि लोग कहते थे कोचिंग के बिना सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने ये साबित किया लोगों के सामने, पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने। मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ ये बात कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की, नॉट इवन अ सिंगल कोचिंग आई हैव जॉइंड। किसी भी कोचिंग ने क्रेडिट नहीं लिया कि मेरा सिलेक्शन जो है उनकी वजह से हुआ है। मैंने हमदर्द स्टडी सर्कल में 3 महीना गया, वहाँ सेल्फ स्टडी किया, और उसी के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये बहुत बड़ी मिथ है बच्चों के सामने कि अगर हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और हमने कोचिंग नहीं की है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तीसरी मिथ ये थी कि लोग बोलते हैं कि जो गरीब फैमिली से हैं, जो गांव से आते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, वो बहुत बड़ा एम अचीव नहीं कर पाते हैं। मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं थी, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता था, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था, संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी घर पे, हर तरीके से स्ट्रगल थी घर पे। इन सब के बावजूद जो है मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा और मैं सफल हुआ। तो आज के जो युवा हैं, जो युवा जनरेशन है, जो तैयारी कर रही है, जो या सिविल सर्विस तो एक चीज़ है, आपका एम नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो सकता है, आपका एम IIT में जाना हो सकता है, आपका एम इंडियन आर्मी में जाना हो सकता है, आपका एम IM में जाना हो सकता है, या आपका एम सिविल सर्विस में जाना हो सकता है। आपका एम कोई भी सही, लेकिन अगर आपकी ये 3 कन्विक्शन हैं तो आप उस एम को 100% अचीव कर सकते हैं। आप अपना
अपना नाम, अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने कौम का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। जो भी स्पीच मैं देता हूँ तो एक शेर मैं पढ़ता हूँ बच्चों के लिए, इंस्पिरेशनल शेर है। वो इस तरीके से है कि कदम जो जानिब मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते। कदम जो जानिब मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते। बचाए रखते हैं दामन जो अपना कांटों से, वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकते।